कि एनसीसीए के अफसरान की बेलें थी, क्या जी, इस तरह है कि वो उस एफआईआर में जो बेल दायर हुई हैं वो अभी तक 4 हुई हैं। 3 बेलें जो पहले दायर थी वो आज के लिए था फिक्स केस। एक बेल कल दायर हुई थी, वो एनसीसीआई का कोई ऑफिसर था, उसका नाम है अली शायद, तो उसमें आज के लिए नोटिस था। लेकिन आज 3 बेलों में जो आर्गूमेंट्स हुए हैं उसमें मुजतबा अली रज़ा और सलमान अजीज़ जो है ना, उसकी हद तक वो आर्गूमेंट्स हो गए हैं। अच्छा सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आपने कहा 4 मुल्ज़िमान की ज़मानतें दायर हुई हैं, एक मुजतबा अली रज़ा सलमान, और चौथा कौन है? चौथा वो मैं एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं, लेकिन दायर हुई है उसमें ना, वो पेश नहीं हुआ कोई भी, इस वास्ते कल के लिए उन्होंने फिक्स कर लिया उसको। और आज एफआई की तरफ से रिपोर्ट क्या आई है? जी, इसमें ना इस तरह था, जो एफआईआर है ना उसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में वो एलिगेशन लगाते हैं कि ये बंदे थे, इन्होंने इतने पैसे लिए। सेकंड में वो कहते हैं ये तकसीम इस तरह हुए, इसने इतने लिए, इसने इतने लिए, इसने इतने लिए। थर्ड पार्ट में वो जो नेटवर्क है वो बताते थे जो एफआईआर में, कि ये एक मुनज़्ज़म नेटवर्क था। वो जो कॉल सेंटर्स थे वहाँ से उनको मतलब सहूलतकारी करने के लिए उनको उनसे रिश्वत वगैरह लेते थे, सहूलतकारी करते थे। तो उसमें जो 2 बंदे थे अली रज़ा और मुजतबा, उन पे एलिगेशन थर्ड एफआईआर का थर्ड पार्ट वाला था कि वो नेटवर्क का एक हिस्सा है, और जिसमें वो आला अफसरान को भी 50% पैसे, यानी कि वो कॉल सेंटर से पैसे लेके जी आगे खुद भी रखते थे 50%, और 50% जो है वो आगे देते थे। तो उसमें जज साहब ने पूछा जो कि कौन से बंदे हैं जिनसे उन्होंने पैसे लिए थे, उनके नाम बताएं, उनका कोई रिकॉर्ड है आपके पास, जो कोई उनको आपने कोई नोटिस वगैरह किए हैं। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई बंदा नहीं वहाँ पे जिसने आगे ये एलिगेशन लगाया हो कि मैं मतलब मेरे से इन्होंने कॉल सेंटर पे आके पैसे लिए हैं। कोई एक सिंगल ना 161 का किसी का बयान था, ना किसी की कंप्लेंट थी। वो एक फ़र्ज़ी एफआईआर में एक एलिगेशन थे और इसके अलावा कुछ भी था। जब जज साहब ने वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछा कि जनाब कोई मटेरियल है आपके पास, इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल है आपके पास, तो उन्होंने कहा जी नहीं है, वो ऐसे ही है, बस वो हाँ बाय शायद करते रहे, उसके अलावा कुछ भी नहीं उन्होंने कोर्ट्स के अंदर जो रिकॉर्ड के तौर पर पेश किया। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि कोर्ट की जानब से जो सवालात उठाए गए वो काफ़ी टफ थे, उनका जवाब नहीं दे सका एफआईए। तो क्यों एफआईए जवाब नहीं दे सका? एफआईआर मौजूद है, वो कह रहे हैं कि ठोस ही शवाहिद लेते रहे, मतलब भत्ता वो मंथली लेते। देखिए मैं आपको इसमें मिसाल के तौर पर बताता हूँ। उसमें एलिगेशन है 3 अदद चेक्स लिए उन्होंने 10-10 लाख रुपए। अब ना तो चेक्स के नंबर हैं, ना वो पैसे कहीं से कैश हुए हैं। अगर कैश होते तो उसकी बैंक से बाकायदा सीबीसी मिलती है, वो लेते हैं। जैसे हमने कहा, वो अगर वो कैश हुए तो उनकी सीबीसी किधर है? वो मतलब वो पे बता ही नहीं सके कुछ इस चीज़ के हवाले से कि किसी ने कैश भी करवाए हैं। तो इस तरह मतलब जैसे हमने बहुत सारी और भी चीज़ें मतलब उनसे पूछी थी। अब साथ और जिस बंदे की तरफ से हमने बेल फाइल की है, सलमान अजीज़, उस पर एलिगेशन है जी उसने एज अ फ्रेंड मैन के तौर पे काम किया और उस पर 5 लाख रुपया उसने लिया। जब मैंने उनको जैसे आपको बताया कि जनाब इसमें आप फ़र्ज़ मकबूजगी देखें तो उसमें उस पर एलिगेशन 10 लाख रुपए का है, ये एलिगेशन 5 लाख रुपए का लगा रही है रूप जतोई, और वो 10 लाख रुपए रिकवर कर रहे हैं। तो इस तरह फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी इसमें कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज से रिकवरी हुई है 90 लाख रुपए की, वो भी सेम प्लेस से रिकवरी है, और 2 दिन बाद उसी जगह से जाके सलमान अजीज़ की रिकवरी है। तो ये मतलब बहुत सारी चीज़ें जो जैसे हमने नोट की हैं कि एक ही जगह से 2 दिन पहले आप जाके रिकवरी कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद 2 दिन बाद जाकर फिर उसी जगह से रिकवरी करो। जो पहली दफ़ा गए थे तभी जो रिकवरी होनी थी वो उस टाइम क्यों नहीं मिली? अब टोटल एलिगेशन था जी 90 लाख रुपया लिया, वो फ़र्ज़ मकबूजगी में 90 लाख रुपया शुएब रियाज से रिकवर किया। अब जो 90 लाख का एलिगेशन था उसी हद तक रहते, उसके बाद जो सलमान अजीज़ पे 10 लाख रुपये का रिकवरी डाली है, तो टोटल 1 करोड़ रुपए की अमाउंट बन गई। तो ये सिर्फ एक स्टोरी उन्होंने स्क्रिप्टेड सारी उन्होंने एक एफआईआर लॉन्च की है। अच्छा चीमा साहब, और इसके अलावा कुछ नहीं था। चीमा साहब ये भी बताइएगा कि जो अरूप जतोई के वकील हैं उनकी जानिब से क्या अदालत में दलाइल दिए? हाँ, वो उन्होंने कहा जी इन्होंने कोर्ट अब्दुल मालिक पर बुलाया, और बुला के उन्होंने अरूप जतोई को बुलाया, एनसीसीआई वाले जो शुएब रियाज हैं या उनके कोई फ्रंट मैन थे उधर, उन्होंने बुला के वहाँ पे उन्होंने 60 लाख रुपए लिए। तो मैंने जैसा हमने फिर उनसे क्वेश्चनिंग की और हमने भी बताया कि वो टाइम बता दें
वो डेट बता दें, किस डेट को पैसे लिए, किस टाइम लिए, और कोट अब्दुल मालिक बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पे किस जगह पे थे ये, मतलब इनकी मीटिंग कैसे हुई, इनको बुलाया किसी ने, इन जो 90 लाख रुपए या 60 लाख रुपए देने आ रहा है उसको किसी ना किसी ने तो बुलाया ही होगा ना, कि आप फलां जगह पे, वो कैसे बुलाया, घर जाके बुलाया, फ़ोन कॉल की, या कैसे बुलाया, वो कोई चीज़ ही नहीं वो बता सके इस चीज़ के हवाले से। और क्या क्या सर उन्होंने दलाइल दिए? ये तो सिर्फ उन्होंने बता देना कि कोट अब्दुल मालिक जाके मैं उन्होंने तो इस केस को एक नेशन केस बनाया के पेश किया कि ये एक नेशन का केस है, मतलब कि इसके अलावा इस तरह का हिस्ट्री में कोई केस ही नहीं है। मतलब वो फिर जैसे हमने कहा, ये केस को एक केस की तरह ट्रीट करें, आप इसको एक हाइप बना दिया आपने इस चीज़ को, ये एक नॉर्मल केस। डकी का केस भी तो हाइप बना दिया सर। डकी कुछ भी सर साबित अब देखें जो चीज़ थी मेन, जो डकी ने जुर्म किया था, उसकी सारी जो उसके मतलब जो ऐप्स को प्रमोट करना, उसको तो भूल गए साहब, एनसीसीआई भी भूल गई, उसको हम दर्दियाँ दे रही है, उसकी बैक पे मतलब पता नहीं कौन है जो उसको सारी चीज़ें फीड करवा रहा है, उसका केस तो मतलब भूल गए, जो उसने हकीकी जुर्म किया था उसको तो भूल गए। अब एक चीज़ इलीगल ही नहीं है, एक चीज़ लीगल ही नहीं है, तो अगर उसका कानून ही नहीं बना हुआ तो फिर वो जुर्म किस तरह हुआ? देखिए अब ये देखिए, एक मिनट सर, पीएसएल के अंदर जो है खिलाड़ी जो हैं वो F1xBet को और बाकी जो एप्लीकेशन है उसको प्रमोट करते रहे हैं, ये आपकी नज़र से भी गुजरा होगा। अब मैं आपको तो उनको क्यों नहीं ये बताता हूँ, ये जो एप्लीकेशन है वो पाकिस्तान की नहीं है, वो किसी और मुल्क की है। अब देखिए, इस पे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई एनओसी होना चाहिए जी, वो नहीं है। लीगल है या लीगल है? लीगल है या इलीगल है वो नहीं है। देखिए, जुआ, आप खुद भी इस चीज़ों को समझते हैं कि जो जुए की प्रमोशन है, जैसा हमारा इस्लामिक मुल्क है तो उसमें इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं है। इखलाकी तौर पे इखलाकी तौर पे आप कह सकते हैं गलत किया है, लेकिन जो कानूनी अगर देखें चीज़ें सर, उसमें तो आप ये चीज़ इलीगल ही नहीं है। देखिए, ना इसको स्टेट बैंक अप्रूव करता है, ना ही इसको SCCP अप्रूव करती है, ना ही कोई अदारा इसको अप्रूव करता है। वो इसी वजह से उस पर ये FIR उन्होंने दी, और उसने खुद, आपने अब देखे ना उसका व्लॉग तो आपने देखा ही होगा, जिससे उसने और 50 रुपये बता रहे हैं कि और कमा लिए हैं उसने व्लॉग करके, उसी अकाउंट से अपलोड हुआ है जो अभी फ्रीज़ है। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके अलावा उसने खुद तस्लीम किया, माफ़ी मांगी है कि मैंने गलत किया। जब एक बंदा खुद एतराफ़ कर रहा है तो पीछे क्या रह जाए? सर हो सकता है मार के उसे जो एतराफ़ करवाया, एक घर में किसी ने उसको कम मारा है, वो घर में बैठ के व्लॉग कर रहा है और सारी चीज़ें बता रहा है खुद कि मेरे से गलती हो गई है, मैं माफ़ी मांग दूँ पूरी कौम से। सर वीडियो सोशल मीडिया पे एक पड़ी हुई है जिसमें डकी भाई को जो उनके सामने पेश किया जाता रहा है, जो भी उनसे मिलने आता था, कोई भी यूट्यूबर मिलने आता था उसके सामने पेश कर दिया जाता था। तो ये तो फिर कोई इखलाकी तरीका तो नहीं है कि आप किसी मुलजिम को सर जिस पे इल्ज़ाम है आप उसको किसी के सामने पेश कर दें जबकि वो किसी की तफ्तीश में हो। देखें, ये मैंने पहले भी एक चीज़ बताई थी, मीडिया जो हमारा इस सोसाइटी में है वो हमेशा सच को सब लोगों के सामने लाने के लिए स्ट्रगल करता है। वो इजीली हो या स्ट्रगल करके हो, वो बड़ी मेहनत करता है। उन्होंने भी एक गुड फेथ के अंदर कि वो क्या मतलब इसके साथ कुछ ज़्यादती तो नहीं हो रही, जो सच्चाई है उसको लाने के लिए मीडिया पे मतलब वो जो क्लिप्स वगैरह आप बता रहे हैं वो अपलोड हुए हैं। अब कल के लिए फ़िक्स हुआ है, अब देखिए इंशाल्लाह जो भी होता है। थैंक यू सर।